लखनऊ के गोमती नगर में महिला बैंक अधिकारी दिव्या मिश्रा की हुई हत्या के मामले में कई सवाल अभी भी बाकी हैं। दिव्या की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति मानस ने की थी। उसके बाद मानस ने अपनी बहन को भी मौत के घाट उतारा था और फिर खुद को भी खत्म कर लिया था। सुनने में भले ही ये केस खत्म लग रहा हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं। इन्हीं अनसुलझे सवालों का जिक्र दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा के द्वारा किया गया है। प्रज्ञा ने ये सवाल अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाए हैं, तो चलिए जानते हैं वो सवाल क्या हैं। 1. अब असली बात ये नहीं है कि हत्यारा मानस सनकी, साइको, डुअल पर्सनैलिटी, घरेलू हिंसा प्रेमी था। असली बात ये है कि जिस व्यक्ति के घर पर एक बांस की मजबूत लाठी भी नहीं थी, उसके घर पर 2 पिस्टल और 1 देसी तमंचा कहां से आया। 2. कौन उसे इस हत्याकांड के लिए मोटिवेट कर रहा था। वो बाजार से पकाने के लिए एक बार में सारी जरूरी सब्जियां नहीं ला सकता था। उसे रेयर पिस्टल कैसे मिले? कौन से हथियार किसकी हत्या में इस्तेमाल हुए? 4. किसने उसे इस जघन्य अपराध के लिए तैयार किया? 5. कौन था हत्यारे मानस का कोच? व्यक्ति इतना ट्रिगर तभी होता है जब उसे कोई रोज भड़काए। डिवोर्स केस तो लंबे समय से चल रहा था। अंतिम स्टेटस में हत्यारे ने चीट शब्द लिखा। अगर मानस को मालूम था कि दिव्या उसे चीट कर रही है, तो तलाक के केस में उसे अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करके अपर हैंड मिल जाता। क्या चीट शब्द पुलिस को भटकाने के लिए लिखा गया? क्या हत्यारे मानस की मानसिक स्थिति का किसी ने इस्तेमाल किया है? क्या किसी की नजर मानस के घर में मौजूद कथित 1.5 करोड़ के स्त्री धन पर थी? मानस साइको था, घरेलू हिंसा का आदी था, लेकिन समाज में सभ्यता दर्शाता था। वो चीटी नहीं मार सकता था। हत्यारा घर में पिस्टल और तमंचे नहीं उगाया होगा, कहीं से तो लाया होगा। अगर बैंक के सामान्य बाबू की पहुंच पिस्टल गिरोह तक है, तो फिर लखनऊ को सतर्क रहने की जरूरत है। मानस ने 3 में से किसी को दूर से शूट नहीं किया, सबको सटाकर सिर में गोली मारी। क्या ये प्लान था, या फिर दिव्या को मानस ने मारा? मानस और शीबा को किसी और ने मार दिया। ये ओपन शट केस नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस केस है। बैंक और घर की दूरी 10-15 मिनट की थी। दिव्या की हत्या के बाद 35-45 मिनट मानस कहाँ था? क्या मानस के फोन में स्टेटस किसी और ने अपडेट किया? क्योंकि मानस इंग्लिश में लिखता था, स्टेटस अपडेट इंग्लिश में था। क्या हत्याकांड और घर के रास्ते के बीच हत्यारा मानस कहीं और भी रुका था? अगर रुका था तो किसके पास? क्या अपने कोच के पास? क्या मानस के घर के भीतर कोई तीसरा भी मौजूद था जिसने मानस और उसकी बहन को मारा? क्या मानस के घर के भीतर घुसने और निकलने का कोई और रास्ता भी था? पुलिस को इन पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, पिस्टल कहां से आई नहीं मालूम चलता है, तो केस किसी और एजेंसी को दिया जाना चाहिए। सच्चाई का बाहर आना बहुत जरूरी है। ये ओपन एंड शट केस नहीं है। मेरी बहन और उस मानसिक बीमार लड़की शीबा को न्याय मिलना चाहिए। लखनऊ में 3 हथियारों के साथ बैंक कर्मचारी मर्डर प्लान कर रहा है। असलहे ला रहे हैं। ऐसी पुलिसिंग से बेहतर माफी काल था। कम से कम लोगों को मालूम तो होता था किससे सावधान रहना है।